अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यूज को और आइगन वेक्टर्स को। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है। अब मैट्रिसेस के लिए हमने 2 बाई 2 का और 3 बाई 3 के लिए आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आइगन वैल्यूज आती है उसके लिए हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम न्यू क्वेश्चंस ले तो न्यू क्वेश्चंस के लिए दोबारा से आप लोगों ने सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने हैं और फिर जाके आइगन वेक्टर्स की तरफ जाएंगे। तो उसमें हम आसानी के लिए ये करेंगे कि जो पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चंस को हम आगे फर्दर चलाएंगे। तो आप लोगों को मैंने ये वाली वीडियो लास्ट लेक्चर में भेजी थी, इसी से हम क्वेश्चन आगे चलाएंगे। और ये वीडियोस आप लोगों के पास पड़ी भी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? हम्म। कि नहीं? सर सर हाफ यस नजर सर आ आ रही रही है, है। फुल नहीं है। और नहीं, वो तो आप लोगों के नेट का इशू होगा। स्क्रीन में तो हाफ और फुल वाला कोई सीन नहीं होता। बाकी आप लोगों को, यूसुफ, अलीजा, यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके लिए आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, A4123 के लिए। आपको मैंने कहा था जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन, इसकी पूरी सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो में मौजूद है। वो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर दिए थे। आप साथ साथ इसको देखो रिवीजन के लिए। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लगाया कि फॉर आइगन वैल्यूज वी कैन यूज दिस स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ए की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स लगेगा। अगर ये 2 बाई 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का होगा। अगर ये 3 बाई 3 का हुआ तो फिर यूनिट मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 का होगा। तो इसको सिंपली आपने माइनस करना है। आगे के स्टेप्स देखते जाओ साथ साथ। यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया, 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0। ये पूरी सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। हम पहुंचते हैं एंड तक। हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी। अगर आप गौर करो और अपने रजिस्टर देख लो तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी। एक लैम्डा की वैल्यू है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि सर हम ये लास्ट में फैक्टराइजेशन की थी। हम्म। सर ये लास्ट में फैक्टराइजेशन की थी। हाँ, अ, लास्ट लास्ट में फैक्टराइजेशन हुई थी ना, यहाँ से। जी। ये वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 14, यहाँ से आगे यस। ये फैक्टराइजेशन हुई है। जो मिडिल की टर्म है इसको हमने ब्रेक किया है और फिर आगे जाके हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी, 2 और 7। ठीक है, ये यस वीडियो सर। आपके पास मौजूद है वैसे। ओके सर। हम्म। के अच्छा,
क्वेश्चन था 4 1 2 3, 4 1 2 and 3। और आइगन वैल्यूज के लिए हमने जो स्ट्रक्चर यूज करना था वो था ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ठीक है। फिर जब हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म बना था, क्योंकि अभी हमने इसको आइगन वेक्टर्स के लिए यूज करना है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। ठीक है। फिर जब हमने लैम्डा को फाइंड किया तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई थी, 2 और 7। ठीक है, यहां तक ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड होंगे। आप देखो यहाँ पे लैम्डा की जितनी वैल्यूज होंगी ना, यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यूज आई है, 2 और 7। तो एक वेक्टर बनेगा 2 के लिए और दूसरा वेक्टर बनेगा 7 के लिए। अब जो आइगन वेक्टर्स के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वो ऐसे यूज होगा। नाउ फॉर आइगन वेक्टर्स we can use कंट्रोल सी कर देते हैं, इसको कंट्रोल वी करे, इसको ब्रैकेट डालें, इसके साथ वेक्टर वी लगा दे और इसको इक्वल टू 0 कर दे। आप देखो हमने दो स्ट्रक्चर यूज किए। एक ये वाला स्ट्रक्चर है जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना था। तो ये हम यूज करेंगे आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। और एक ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम यूज करेंगे आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। इसमें डिटर्मिनेंट नहीं है और इसमें साथ में एक वेक्टर v लगा हुआ है। ये जो v है ना, ये बेसिकली वो वेक्टर होगा जिसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर हम फाइंड करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए और एक वेक्टर फाइंड होगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है जो कि आपके वीडियो में यहाँ पे मौजूद है, ये ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, 4 - लैम्डा 1 2 3 - लैम्डा इक्वल टू 0। अब जहाँ पे लैम्डा होगा वहां पे हम इस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और आगे जाके उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये है कि यहां से आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, पुट। पहले आप ऐसे करो ना कि इसका इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें वैल्यूज पुट करो इसकी। तो हम अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कंट्रोल सी कर देता हूं इसको, ये आ गया कंट्रोल वी माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर ऊपर सॉल्व नहीं है ऑलरेडी? ये सॉल्व है, ये सिर्फ बस थोड़ा सा ये जो एब्सेंट थे उनके लिए रिवाइज भी हो जाएगा और आगे फर्दर जाके हम सिर्फ इसके साथ एक वेक्टर लगा देते हैं।
ये स्ट्रक्चर देखो जो हमने यूज करना है आइगन वेक्टर के लिए। यहाँ देखो ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे हमने मैट्रिक्स ए लगा दिया, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। लैम्डा अपनी जगह पे आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 2 by 2। और साथ में जो हमने वेक्टर फाइंड करना है, तो वो वेक्टर भी हमने साथ में लिखा। वो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो हमने आइगन वैल्यूज के साथ इस v को नहीं लगाया था। वो इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी थी, और यहाँ पे अब चूंकि लैम्डा की वैल्यूज आ चुकी है, वेक्टर्स फाइंड करने हैं, इसलिए साथ में वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैपिटल एक्स भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हमने वेक्टर फाइंड करना है तो इसलिए मैंने वी लिख दिया। इधर मोस्टली आपको किताबों में, बुक्स में, इंटरनेट पे कैपिटल एक्स भी नजर आएगा, और फिर वहां पे जाके आपको x1 x2 नजर आएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साथ में यहाँ पे वी मेंशन करो या एक्स मेंशन करो, ठीक है। तो बेशक इसको आप v1 v2 लिख दो। v1 v2 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आपके पास आएगी वेक्टर्स के लिए। अब क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे बन जाएगा। सिंपली हम इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे ना तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक हो गया। फोर में से लैम्डा को माइनस कर दिया, 1 - 0 हो गया, 2 - 0 हो गया, और 3 - लैम्डा हो गया। अब जाके चूंकि लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट लैम्डा इक्वल टू 2। अब ये लैम्डा इक्वल टू 2 कहाँ से आया है? तो ये जो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आई है, जो आइगन वैल्यूज है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिविजुअली 2 पुट करेंगे इसके अंदर। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा। और फिर फर्दर जाके हम इसमें 7 पुट करेंगे तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। लैम्डा की जगह पे 2 पुट करो, यहाँ पे भी लैम्डा की जगह पे 2 पुट करो, ठीक है। अब माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 2 से 2 आ जाएगा, और 3 - 2 से 1 आ जाएगा। अब देखो दोनों वेक्टर सेम आ रहे हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके इक्वल टू 0 करेंगे तो दोनों का सेम आंसर आएगा। जब सेम आंसर आएगा तो हमें ये दूसरी जो रो है इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम ऐसे कर देते हैं कि ये जो सेकंड रो है इसको खत्म ही कर देते हैं। आप लोगों को एचेलॉन फॉर्म का पता है, रो ऑपरेशन का भी पता है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि R2 - R1 कर देते हैं। जब ये करेंगे तो ये वाली रो 0 हो जाएगी, और हम सिंपली पहली रो को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप इसको माइनस नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। इसलिए हम आसानी के लिए जो सेकंड रो है उसको 0 बना देते हैं। तो अगले स्टेप में ये ऐसे बन जाएगा। 2 - 2 से 0 आ जाएगा, और 1 - 1 से भी 0 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो रो ऑपरेशन करोगे ना, ये सिर्फ इस न्यूमेरिक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगा, इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा
2v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे सिंपली हम इक्वेशन को डील करते हैं, यह आ जाएगा 2v1 इक्वल टू -v2। सही है, ये वाला जो v2 था ना, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आ गए, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 कर देते हैं, तो v1 बराबर आ जाएगा -v2 डिवाइड बाई 2 के। ठीक हो गया, ये आपके पास v1 की वैल्यू आ गई। अब देखो जो सेकंड रो है, तो सेकंड रो तो 0 है। अब v2 की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देंगे हेयर। बस इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको ऐसे लिख देना हेयर। हमने v को लिखा था कि ये बराबर है v1 के और v2 के। ठीक है, ये देखो, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना, ये वाला जो हमने कैपिटल V लिखा था वो किसके बराबर है, v1 और v2 के बराबर है। तो उसको हमने लास्ट पे एंड पे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि v हमारा इसके बराबर था। अब आप इसमें देखो कि इसके अंदर ये जो v1 है वो बराबर है इसके, v1 बराबर है इसके -v2 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो यहाँ से हमने v1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, और v2 की चूंकि वैल्यू नहीं आई हमारे पास, तो v2 को हमने एज इट इज ही लिख दिया, इसको हमने नहीं छेड़ा। अब फर्दर जाके दोनों में v2 कॉमन है, तो v2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने इसमें से v2 कॉमन लिया तो ये आ गया, v2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन आया है, तो जब भी हमारे पास वेक्टर के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उस फ्रैक्शन को खत्म कर दें। मतलब आपके पास एक वेक्टर अगर आया है ये वाला, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, जब हमने लैम्डा को 2 पुट किया तो ये हमारे पास एक वेक्टर आया है -1/2 और 1। यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो तो आपके पास एक वेक्टर ये आ जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिक नंबर को हम लेते हैं, ये जो साथ में v2 लिखा होता है ना, इसको फिर कंसिडर नहीं करते, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर को उठाते हैं। और बाज दफा ये करते हैं कि हम अगर लेट सपोज यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वेक्टर को नॉर्मलाइज करें, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए उस फ्रैक्शन को ख़त्म किया जाता है। अब ये फ्रैक्शन ख़त्म कैसे होगा, तो हम इसको -2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और नीचे वाला आ जाएगा -2। ठीक है, हम उसको लिखते भी नहीं है, या यहाँ पे मेंशन कर दो मल्टीप्लाई विद -2। तो जब -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बन गया।
और इस 1 के साथ जब -2 मल्टीप्लाई हो गया तो -2 आ गया। तो अब हमारे पास एक वेक्टर बना है 1 और -2, और ये जो वेक्टर बना है ये बना है फॉर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, आप इसको कैपिटल ऐसे लिख दो, हेयर कैपिटल V1 इक्वल टू दिस वन। तो एक वेक्टर हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो ये आ गया। अब हम दूसरा वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 7। आप देखो इस लैम्डा 7 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले स्टेप में जहाँ पे हमने 2 पुट किया था ना। पहले पहले हमने 2 पुट किया, अब हम 7 पुट करते हैं। ये 7 कहाँ से आया है, तो ये हमारे पास ये लैम्डा की दो वैल्यूज थी। जब हमने लैम्डा को 2 पुट किया तो हमारे पास एक वेक्टर बन गया जो इसके बराबर आया, 1 और -2 के। और जब हम 7 पुट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 7। अब इसमें हम 7 पुट कर देते हैं। तो कॉपी करते हैं। तो जब हम इसमें 7 पुट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे 7 पुट करो और यहाँ पे भी 7 पुट करो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना। कि पहले हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 और 7 आई थी या 2 5 आई थी, आप चेक करो जरा। मेरे ख्याल से तो 2 5 था, 7 तो नहीं था। सर 2 7 था। 2 7 तो क्वेश्चन नंबर बी का नहीं था, क्वेश्चन 1 का तो 2 5 अ, आया था। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है इसका 2 7 आ रहा है सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है 4 1 और 2 3 का, इसका तो 2 5 है, 2 7 नहीं है। ये वीडियो में देखो ना, यहाँ पे भी 2 5 है। वो जो 2 7 है ये क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट था, ये वाला 5 2 और 3 4 का था। यहाँ देखो, इसका ये वाला फॉर्म बना था, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10। इसको फैक्टराइज किया था ना, तो इसकी दो वैल्यूज आई थी 2 और 5। ये वाली वैल्यूज आई थी इसके लिए, ये चेक करो यहाँ पे। ठीक है, और जो 2 7 है ना वो बी पार्ट का है, इस वाले का, इस वाले पार्ट का है, ये वाला जो है। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें 5 पुट करेंगे, 7 नहीं पुट करेंगे। इस वाला, ये जो 4 1, ये जो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे आइगन वैल्यूज के लिए तो 2 7 नहीं है, 2 5 है। ठीक है, तो दूसरा जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 7 नहीं होगा, 7 दूसरे पार्ट बी का है, उसको वीडियो में देख लेना फिर। ये 5 है, तो इसमें 5 पुट कर देते हैं लैम्डा की जगह पे। ये आ गया 5 और ये आ गया 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा -1, और यहां से आ जाएगा -2। 2। ठीक है, अब आप देखो ये जो
जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो ना इसके साथ, और इसको भी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, -v1 प्लस v2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहरहाल, इसको आ जाएगा -v1 और प्लस v2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया कि इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां से अगर आप v1 की वैल्यू निकालो तो v1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -v1 इक्वल टू -v2। ये वाला जो v2 है इसको दूसरी साइड पे लेके आ गए। क्लियर, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो v1 बराबर आ गया v2 के। क्लियर, और अगर आप इस दूसरे रो को भी मल्टीप्लाई करो ना तो उसका भी सेम रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करो, लिखा हुआ है 2v1 और -2v2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि टू, तो टू कैंसिल हो जाएंगे सर। हाँ 2v1 इक्वल टू 2v2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से भी v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा। तो वो जो पिछला मैंने आपको बताया था ना कि हम ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जो सेकंड रो है इसको हम 0 बना दें। ठीक है, तो आपके पास रो ऑपरेशन का मेथड मौजूद है। इसके बाद आप ऐसे करोगे कि आप लिखोगे R2 प्लस 2R1। जब आप ये करोगे ना तो सेकंड रो 0 हो जाएगी। ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, फिर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो कि v1 बराबर आ गया v2 के। अब सेकंड रो चूंकि 0 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेयर, ऊपर हमने लिखा था कि v जो है ये बराबर है इसके, v1 और v2 के, इसके बराबर था ना। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां से देखो कि v1 किसके बराबर है, v1 बराबर है v2 के। तो हम इस v1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं v2। और v2 चूंकि हमारे पास नहीं आया क्योंकि दूसरी रो तो 0 थी, v2 की कोई वैल्यू नहीं आई, इसलिए v2 को हमने एज इट इज रखा। अब यहां से अगर हम v2 को कॉमन लें, क्योंकि दोनों में v2 कॉमन है, v2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे भी बच गया 1। समझ आइए, तो अब हमारे पास दूसरा जो वेक्टर बना है, सो वेक्टर 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1। तो जब हम 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लेंगे तो उसके लिए जो वेक्टर्स आएंगे, दो लैम्डा की वैल्यूज थी तो दो आइगन वेक्टर्स फाइंड होंगे। आप देखो, एक लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी और एक लैम्डा की वैल्यू है 5। तो 2 के लिए अलग आइगन वेक्टर बना है और 5 के लिए अलग आइगन वेक्टर बना है। ये मैं दोबारा बताता हूँ कि जो आइगन वेक्टर होगा उसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर होगी, इसको आपने स्किप करना है जो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर इसके अंदर कोई फ्रैक्शन आता है ना, जैसे ऊपर वाले में था, तो उस फ्रैक्शन को भी आप खत्म करने की कोशिश करोगे तो आप उसके आंसर को नॉर्मलाइज करके ऐसे एंटीजर की फॉर्म में लिख देना। क्लियर है, मोस्टली केसेस में ये होता है कि ये जो सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो 0 बन जाती है इजीली एक ही ऑपरेशन के साथ, ये जो आपको नजर आ रहा है।
तो मोस्टली केसेस में ऐसे होता है जो 2 by 2 का मैट्रिक्स हो। तो आप लोगों ने बाद में जाके ये जो दूसरा है ना 2 और 7 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बी का पार्ट, इसके लिए फिर आप लोगों ने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं खुद ही। ठीक है, ऑलरेडी इसकी सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी, 2 और 7। तो बस वो 2 और 7 आपने इसके अंदर पुट करके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो वहां से आपके पास दो वेक्टर्स आ जाएंगे, एक 2 के लिए, एक 7 के लिए। क्लियर है? तो इसको सेशन को यहाँ पे खत्म कर देते हैं, फिर आगे दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स पे।